तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो हम लोग सेब को काट के रख देते हैं तो कुछ समय बाद जो सेब का कलर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। या आपने देखा होगा कि जब हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। या फिर अगर हम लोग लोहे पर जंग लगने की बात करें तो लोहे पर जंग किस तरीके से लगती है। ये सभी एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से O2 से कराएं तो MgO का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग रिएक्शन करा दें जिंक की ऑक्सीजन से तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। या हम लोग रिएक्शन करा दें सल्फ़र की ऑक्सीजन से तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी यहाँ पे सल्फ़र का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन की रिएक्शन करा दें O2 से तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। यानी हमें मीथेन का यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लेकिन मान लीजिए कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीजन ना हो तब हम इसे कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिएक्शन कराएं H2S की O2 से तो H2O का फॉर्मेशन होगा और 2S सल्फ़र निकल जाएंगे। अब अगर हम लोग देखें तो H2S में क्या हो रहा है, H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तब क्या देखा गया, अगर हाइड्रोजन निकलता है तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग देखें जैसे मान लीजिए Mg की हम लोग F2 से कराएं तो क्या बन जाएगा, MgF2। अब यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है हमारा ना ही ऑक्सीजन है, तब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बताएंगे। तो अगर हम लोग किसी सब्सटेंस के अंदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ते हुए देखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन में Cl2 से कराएंगे तो MgCl2 का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पर भी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग रिएक्शन मैग्नीशियम की सल्फ़र के साथ कराएं तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा, जो यहाँ पर भी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ रहे हैं तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन मान लीजिए अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है यहाँ पर, यानी उच्च विद्युतात्मकता वाला परमाणु नहीं है, कोई दूसरा परमाणु है जिसकी विद्युतात्मकता कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग K4Fe6 की रिएक्शन H2O2 के साथ कराएं तो यहाँ पर हम लोग हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यानी जो पोटेशियम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी वो एक धन विद्युतीय परमाणु है तो ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन में धन विद्युतीय परमाणु निकलता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कंक्लूजन निकल के क्या आया कि अगर ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़े या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकले तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जैसे हाफ सेल रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो उनमें क्या होता है, उनमें ना तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी नहीं जुड़ता है, और ना ही हाइड्रोजन होता है जो निकल रहा होता है, ना ही ऑक्सीजन होता है जो जुड़ रहा होता है। तब हम ऑक्सीडेशन कैसे बताएंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन हमें मिलती है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और Zn2+ बना। अब ये क्या है, एक अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो चूँकि Zn से Zn++ बना यानी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तब अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए Fe2+ से Fe3+ बना और इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्या हो रहा है, Fe2+ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखें Fe2+ से Fe3+ हुआ और इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें तो 2+ से क्या हो गई हमारी, 3+ हो गई। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती हैं यानी बढ़ती हैं, तब भी हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण।
तो कंक्लूजन में देखें, हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन जुड़े, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़े, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकले या इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, बढ़े, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब कुछ नेचर में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बात की थी शुरुआत में कि अगर हम लोग सेब को काटें और कुछ समय के लिए उसको रख दें तो क्या होगा, वो ब्राउन कलर का होने लगता है। इनफैक्ट ना केवल सेब बल्कि आलू या नाशपाती या केला, इनको हम लोग अगर रख दें तो इनमें क्या हो जाते हैं, ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली जब हम लोग सेब को कट करते हैं तो उसके टिश्यू क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब टिश्यू टूट जाते हैं तो जो बाहर वाली इन्वायरमेंटल वाली ऑक्सीजन होती है वो वहाँ पे अंदर आकर रिएक्शन कर लेती है उन टिश्यू से। अब उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं PPO एंजाइम। तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है PPO एंजाइम। ये PPO एंजाइम रिएक्शन कर लेता है टिश्यू में प्रेजेंट फिनोलिक कंपाउंड के साथ और फॉर्मेशन करता है ऑर्थोक्विनोन का। अब ये जो ऑर्थोक्विनोन होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन ये फर्दर अमीनो एसिड से अभिक्रिया करके एक नया प्रोडक्ट उत्पाद बनाता है जो कि मेलेनिन कलर, उसके अंदर ब्राउन कलर का होता है और मेलेनिन होता है ब्राउन कलर का, और इसीलिए जो हमारा कटा हुआ सेब होता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी बेसिकली उसका क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अब दूसरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, तो ये भी एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन मौजूद होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, यानी Fe जो होता है कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में, और Fe2O3 जो होता है वो होता है ब्राउन कलर का, इसीलिए उस पर ब्राउन कलर की जंग लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे जंग लगने का मैंने काफ़ी डिटेल में नहीं बताया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, जब भी बात करेंगे। आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया हो। थैंक यू।